हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सोनू सर। पिछले क्लास में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे और सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े थे कि यह बिलियन किसे कहते हैं, बिलियन कितने प्रकार के होते हैं और बिलियन के अलग अलग प्रकार के बारे में पढ़े थे ना। तो हम लोग बिलियन में पढ़े थे कि बिलियन एक समांगी मिश्रण है जो दो या दो से अधिक अवयवों को एक साथ मिलाने के बाद बनता है। फिर पढ़े थे कि बिलियन में कम से कम दो पदार्थ होगा। जो पदार्थ कम होगा, जिसकी मात्रा कम होगी, उस पदार्थ को विलय कहेंगे और जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसको विलायक कहेंगे। तो विलय का परिभाषा क्या पढ़े थे कि बिलियन में जो कम मात्रा में पाया जाता है और जिसमें घुल जाने का, मिल जाने का गुण होता है उसे विलय कहते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिसमें घुला लेने या मिला लेने का गुण होता है, उसे विलायक कहते हैं। फिर हम लोग पढ़े थे कि बिलियन के प्रकार ने, तो चार प्रकार के बिलियन को देखे थे हम लोग अलग अलग अवस्थाओं के आधार पर। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ने। तो कंसंट्रेशन क्या है सर? तो कहता है कंसंट्रेशन कहता है सर कि किसी विलयन या उसके विलायक के इकाई आयतन या द्रव्यमान में घुले हुए विलय की मात्रा को उसका सांद्रण कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। आप यूं समझिए कि यह हमारा, मान लेते हैं कि यह एक बर्तन है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, या कोई भी मात्रा है, मतलब यह विलायक है नहीं, और बाहर कोई मात्रा है जो हमारा क्या है, विलय है। विलय है, इस विलय को इस विलायक में हम लोग क्या करेंगे, डालेंगे। तो यह विलय को जब विलायक में डालेंगे तो क्या होगा कि यह मात्रा एक नियत मात्रा होगा। देखिए इकाई आयतन, क्यों इकाई आयतन लिया गया कि अगर हम लोग विलय को, मान लिया जाए कि एग्जांपल लेते हैं कि यह विलय चीनी है या विलायक पानी है, तो पानी भी बढ़ा रहे हैं, चीनी भी बढ़ा रहे हैं, पानी भी बढ़ा रहे हैं, चीनी भी बढ़ा रहे हैं, या पानी घटा रहे हैं, चीनी खत्म कर दे रहे हैं, या चीनी ज्यादा दे रहे हैं। तो ये कोई निश्चित डिटर्मिनेशन नहीं है, या कुछ निश्चित निर्धारण नहीं होगा। तो एक निश्चित निर्धारण के लिए क्या करते हैं कि यह जब विलय विलायक में मिल जाएगा सर, तो यह हमारा बना लेगा क्या, विलियन। ये बना लेगा हमारा विलियन। तो विलियन में क्या होगा, तो कहता है कि यह विलियन में कितना मात्रा विलय का मिला हुआ है, या इस विलायक में कितना मात्रा विलय का मिला हुआ है। तो वही कहता है कि किसी विलियन या उसके विलायक के, कोई विलियन या उसके विलायक के इकाई आयतन में, मतलब यह जो मात्रा जितना है, इकाई आयतन या द्रव्यमान में घुले हुए जितना यह मात्रा इसके अंदर घुला हुआ है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सांद्रण कहते हैं। ठीक है, तो अब जो सांद्रण पढ़ेंगे हम लोग, ये डिटेल से एक टॉपिक है। यह जो कंसंट्रेशन है, सांद्रण है, सांद्रण में सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत सांद्रण। प्रतिशत सांद्रण, प्रतिशत सांद्रण। फिर इसी में हम लोग पढ़ेंगे मोलरता। मोलरता, इसी में हम लोग पढ़ेंगे मोलरता। इसी में पढ़ेंगे हम लोग मोल अंश। मोल अंश, या इसी को बोलते हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज। उसके बाद इसी में हम लोग पढ़ लेंगे नॉर्मलता, या इसी को सामान्यता भी कहते हैं, सामान्यता। सामान्यता। फिर इसी में हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे जिसका नाम है पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन। ये इतना हम लोग अगर पढ़ लें तो ये मेरा कंसंट्रेशन, ये सांद्रण खत्म हो जाएगा।
प्रतिशत सांद्रण भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा होता है आयतन प्रतिशत और तीसरा होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ये तीन हम लोग पढ़ेंगे इसमें। प्रतिशत सांद्रण में द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब हम लोग एक चीज ध्यान देंगे कि यह जो सांद्रण है इसमें कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, कुछ सिंबल है जिसको हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं या दिखाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बात जो है इसको समझने के लिए हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट की, इसको एक ध्यान से देखेंगे। इंपॉर्टेंट की, कुछ महत्वपूर्ण बात जो है हम लोग देखेंगे जिसका उपयोग जो है इस पूरे टॉपिक में हम लोग को होने जा रहा है। ध्यान से देखेंगे ताकि यह टॉपिक पढ़ने में बिल्कुल भी आसान हमको हो जाए। सबसे पहले परसेंटेज देखे सर, इस परसेंटेज का मतलब होता है 100। जहां भी आप परसेंटेज देखिएगा इस परसेंटेज का मतलब समझ जाइएगा कि क्या होता है 100। फिर हम लोग जानेंगे 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 मिलीलीटर। फिर हो जाता है हमारा 1 केजी। 1 केजी बराबर होता है हमारा 1000 ग्राम। 1 केजी बराबर क्या होता है हमारा 1000 ग्राम। फिर है हमारा 1 मिलियन। 1 मिलियन बराबर होता है हमारा 10 पर पावर 6 या इसी को बोलते हैं 10 लाख। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब बताए 100। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, 1 मिलियन बराबर 10 पर पावर 6 मतलब 10 लाख। ये इंपॉर्टेंट बात है जो कि हम लोग को जानकारी में रखना चाहिए इस टॉपिक को समझने के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है, तो इसको समझेंगे तो वो आसानी से आपका बन जाएगा। अब हम लोग एक चीज जाने कि इसमें कुछ चीज जो दिमाग में रखना है, याद रखना है। ये W का मतलब होता है वेट। W का मतलब क्या होता है सर, वेट। सीधा हम लोग हिंदी में लिखते हैं भार या द्रव्यमान। भार या द्रव्यमान, इसको अंग्रेजी में कहते हैं वेट या मास। चाहे भार कहेंगे चाहे द्रव्यमान कहेंगे, फिजिक्स में यह भार अलग होता है, यह द्रव्यमान अलग होता है, लेकिन केमिस्ट्री में यह भार और द्रव्यमान दोनों एक ही होता है, तो यह दिमाग में रखना। फिर W के बाद आता है V। V का मतलब होता है वॉल्यूम, आयतन। आयतन, आयतन को अंग्रेजी में कहते हैं वॉल्यूम। आयतन को V से लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग W देख लिए, V देख लिए, कहीं आपको M नजर आएगा। M का मतलब होता है मोलर मास, आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान को अंग्रेजी में कहते हैं मोलर मास।
के बाद क्या होता है सर, एन। जहां एन देखेंगे इसका मतलब समझेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, इसका हिंदी हुआ सर मोलों की संख्या। मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, मोलों की संख्या। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जो है हमारा बार बार यूज आएगा, इसको हम लोग दिमाग में रखेंगे कि W का मतलब भार या द्रव्यमान, V का मतलब आयतन, M का मतलब आणविक द्रव्यमान, N हो गया नंबर ऑफ मोल। और एक चीज जानेंगे कि N बराबर होता है W/M। N बराबर क्या होता है, W/M। तो W क्या आ गया, भार या द्रव्यमान, और M हो गया क्या, आणविक द्रव्यमान। तो इतना इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको याद रखना है। तो एक बार और हम लोग ध्यान दें, हम बात कर रहे हैं सांद्रण की, कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन किसको कहते हैं, तो कहता है किसी विलयन या उसके विलायक के इकाई आयतन या द्रव्यमान में घुले हुए विलय की मात्रा, ठीक है, को कंसंट्रेशन कहा जाता है, सांद्रण कहा जाता है। क्या बोले कि किसी विलयन या उसके विलायक के इकाई आयतन या द्रव्यमान में घुले हुए विलय की मात्रा को उसका सांद्रण कहते हैं। मतलब कि कितना मात्रा इस विलयन में या इस विलायक में घुला हुआ है विलय का, वही उसका सांद्रण कहलाता है। तो अब अलग अलग कंडीशन में देखेंगे कि जब कभी 1 किलो ले लेंगे विलायक या विलयन, कभी 1 लीटर ले लेंगे विलायक या विलयन, कभी 100 ml ले लेंगे विलायक या विलयन, तब जो विलय को डालेंगे तब क्या परिवर्तन होगा, वही हम लोग इसमें एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्रतिशत सांद्रण, तब पढ़ेंगे मोलरता, तब मोलरता, तब मोल अंश या मोल प्रभाव, तब नॉर्मलता या सामान्यता, तब पढ़ेंगे पार्ट पर मिलियन। तो इतना हम लोग पढ़ेंगे तो ये टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड हम पढ़ा रहे हैं। आप एनसीईआरटी बुक एकदम सामने में रखिए, हर टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाते चलिए। किसी भी न्यूमेरिकल में आपको कोई डाउट नहीं होगा, हम लोग न्यूमेरिकल साथ ही इसमें कराते चलेंगे कुछ बेसिक, ठीक है। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर करें, ठीक है, जानकारी दें, और अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और किसी भी तरह का डाउट कुछ हो तो तुरंत फटाक से जो है आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, अपने नंबर पर पूछ सकते हैं। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखेंगे इसका बहुत यूज आएगा। अभी हम समझाते हैं एक एक करके। पहला हम लोग देखेंगे प्रतिशत सांद्रण। अब हम लोग देखेंगे परसेंटेज कंसंट्रेशन। बड़ा ध्यान से देखिए, मजा आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। परसेंटेज कंसंट्रेशन, परसेंटेज कंसंट्रेशन। परसेंटेज कंसंट्रेशन का हिंदी हुआ सर प्रतिशत सांद्रण। प्रतिशत सांद्रण। परसेंटेज कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, प्रतिशत सांद्रण। ये परसेंटेज का मतलब अभी हम बताए आपको 100, और सांद्रण नहीं, तो सांद्रण के बारे में अभी क्या चर्चा की कि यह हमारा एक बर्तन है नहीं, इस बर्तन में मेरा विलयन होगा या विलायक होगा नहीं, जिसमें हम लोग बाहर से क्या करेंगे, विलय को मिलाएंगे,
यह विलय है हमारा सर, यह विलय है। इस विलय को बाहर से इस विलायक में मिलाएंगे या इस विलयन में मिलाएंगे। नहीं, यह विलय है और इसके अंदर हम मान लेते हैं कि यहाँ कुछ भी ले लिए, तरल ले लिए, यह हमारा क्या हो गया, विलायक हो गया। और यही जो दोनों मिला इसमें, यही हमारा क्या हो गया, विलय और विलायक जो मिला, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। नहीं, तब यह इस स्थिति में क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। किस स्थिति में, जब यह विलय के कण इसके अंदर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो ध्यान दीजिए कि प्रतिशत सांद्रण कह रहा है। परसेंटेज का मतलब क्या हुआ सर, 100। मतलब यह जो विलायक या विलयन है मेरा, परसेंटेज मतलब 100 हो गया। तो 100% कहने का मतलब कि यह विलयन जो है हमारा कितना है, 100%। विलयन कितना है, 100%। इस विलयन में मेरा विलय भी है और विलायक भी है। तो अगर हमको विलय का द्रव्यमान पता चल जाए तो विलायक का द्रव्यमान भी पता चल जाएगा, और यदि विलायक का द्रव्यमान पता है तो विलय का भी द्रव्यमान पता चल जाएगा। विलय और विलायक को मिलाने के बाद मेरा कितना, 100%, 100%। तो प्रतिशत सांद्रण का मतलब क्या हुआ कि यह 100% जो मेरा विलयन है, इसमें कितना परसेंट विलय है, कितना परसेंट विलायक है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। समझ लीजिए एक बार और कि 100 में 100 ग्राम हो जाए चाहे 100 ml हो जाए, ठीक है। ध्यान दीजिए डिफिनेशन कि 100 ग्राम या ml विलयन में, 100 ग्राम या ml विलयन में घुले हुए 100 ग्राम या ml विलयन में घुले हुए विलय की मात्रा को 100 ग्राम या ml विलयन में घुले हुए विलय की मात्रा को प्रतिशत सांद्रण कहा जाता है। क्या बोलेंगे, 100 ग्राम या ml विलयन में घुले हुए विलय की मात्रा को प्रतिशत सांद्रण कहा जाता है। क्या बोलेंगे सर, 100 ग्राम, चाहे यह विलायक मेरा, विलयन मेरा 100 ग्राम हो या विलयन मेरा 100 ml हो, ठीक है, दोनों ही स्थिति में 100 होगा। इसमें कितना विलय मिला हुआ है, यही प्रतिशत सांद्रण कहलाता है। कि 100 ग्राम या ml विलयन में घुले हुए विलय की मात्रा को प्रतिशत सांद्रण कहा जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। तो यह 3 प्रकार का कौन कौन है सर? तो सबसे पहला हम लोग पढ़े इसमें द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत न, इसको वेट परसेंटेज भी कहते हैं, भार प्रतिशत भी कहते हैं, भार प्रतिशत भी कहते हैं इसको, ठीक है। और शॉर्ट में इसी को W/W परसेंटेज भी कहते हैं। नहीं, भार को भी बताए थे कि W से लिखते हैं, भार या द्रव्यमान को W से लिखते तो W परसेंटेज कहते हैं। अब समझिए सर, बड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ इसके लिए हम बता रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशत के लिए कि यह हमारा क्या हो गया, ग्लास जिसके अंदर 100 ग्राम मेरा क्या है, 100 ग्राम विलयन है। 100 ग्राम विलयन बोल रहे हैं। क्यों ग्राम विलयन बोल रहे हैं? क्योंकि विलय भी भार में है और विलायक भी भार में है।
तो 100 ग्राम विलयन में यह जितना ग्राम विलय होगा, यह जो विलय है यह भी किस में होगा, हमारा ग्राम में होगा। ठीक है, किस विलयन भी यहां लिखिए इसे, यह विलयन जो है हमारा यह भी ग्राम में होगा, और विलयन के अंदर विलय जो मिला हुआ है यह भी हमारा किस में होगा, ग्राम में होगा। कहने का मतलब यहाँ विलय भी ग्राम में, विलायक भी ग्राम में, तो मेरा विलयन भी किस में होगा, ग्राम में होगा। ठीक है, यहाँ विलायक लिख देते हैं, तब दोनों को मिला के विलयन बना देंगे। विलायक भी मेरा ग्राम में हो गया, दोनों को मिला दिए सर तो मेरा विलयन बन गया। यह विलयन भी मेरा किस में बना, ग्राम में बना, और विलयन कितना परसेंट है, 100% है, तो यहां क्या हो जाएगा, 100 ग्राम मेरा विलयन हो जाएगा। ध्यान दीजिए सर कि हम बोले कि एक बर्तन लिए हैं जिसमें विलय भी ग्राम में है, विलायक भी ग्राम में है, तो विलयन बना हुआ भी ग्राम में होगा, और पता है कि परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो टोटल विलयन मेरा क्या होगा, 100 ग्राम। तो क्या डिफिनेशन दे सकते हैं इसका कि 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में घुले हुए, 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम में भार को 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम में भार को, ध्यान दीजिए यह विलयन भी मेरा ग्राम में, विलय भी ग्राम में, विलायक भी ग्राम में, तो 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम में भार को भार प्रतिशतता, भार प्रतिशतता कहते हैं। क्या बोले सर कि 100 ग्राम विलयन है, ध्यान दीजिए हमारा कि यह जो विलयन है हमारा 100 ग्राम है, इस 100 ग्राम विलयन में कितना ग्राम विलय का मिला हुआ है, कि यहां मेरा विलयन भी ग्राम में और विलय भी ग्राम में, दोनों यहां ग्राम में है, इसीलिए इसको हम लोग विलय भार में, विलायक भार में, या विलयन भी मेरा भार में, इसी को भार प्रतिशतता कहते हैं, WW परसेंटेज कहते हैं। तो क्या हो गया कि 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम में भार को भार प्रतिशतता कहते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा, विलय का ग्राम में भार, विलय का ग्राम में भार बटा विलयन का ग्राम में भार, गुना क्या हो जाएगा 100। तो द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या बताए, तो द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर बताए विलय का ग्राम में भार बटा विलयन का ग्राम में भार गुना 100। ये हमारा हो गया द्रव्यमान प्रतिशतता। अगर हमको विलय का द्रव्यमान प्रतिशतता के निकालने के लिए, तो विलय का द्रव्यमान प्रतिशतता क्या हो जाएगा, याद कीजिए कि हम लोग पढ़े थे कि विलय को A से लिखे थे और विलायक को B से लिखे थे, याद है, हम लोग शुरू किए थे तो बताए थे कि विलय को A से लिखेंगे और विलायक को B से लिखेंगे। तो विलय को A से सूचित करते हैं और विलायक को B से सूचित करते हैं, तो क्या हो जाएगा,
डब्ल्यू विलय के लिए क्या आ जाएगा, विलय को ए से लिखते हैं, तो डब्ल्यू परसेंटेज ऑफ ए, डब्ल्यू परसेंटेज ऑफ ए किसके लिए, विलय के लिए, तो क्या हो जाएगा यहां डब्ल्यू ए बटा डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी और गुना क्या हो जाएगा 100। ये हो गया किसके लिए सर, ए हो गया विलय के लिए, तो विलय का भार प्रतिशतता बराबर विलय का भार बटा विलयन का भार गुना विलय का भार बटा विलयन का भार गुना 100। अगर हमको विलायक का निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं, देखिए तो W बाय W परसेंटेज ऑफ बी हो गया सर विलायक के लिए, तो विलायक का क्या हो जाएगा WB बटा WA प्लस WB और गुना कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये फार्मूला है सर, और इसी फार्मूला पर हमारा न्यूमेरिकल बनेगा, वेयर जहां ए हमारा हो गया विलय, बी हमारा हो गया विलायक, अब चीजों को समझिए कि ए मतलब विलय और डब्ल्यू मतलब भार, तो डब्ल्यू ए बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बराबर हो जाएगा विलय का भार, विलय का भार नहीं, और डब्ल्यू बी बराबर क्या हो जाएगा सर, डब्ल्यू बी मतलब बी का मतलब विलायक, डब्ल्यू का मतलब भार, तो विलायक का भार। तो क्या देखें कि डब्ल्यू ए बराबर हो गया विलय का भार और डब्ल्यू बी क्या हो गया विलायक का भार। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं, काफी मजा आने वाला है और हम लोग इसको बेहतर तरीके से सीखेंगे। हो गया सर, एक न्यूमेरिकल है सर चैप्टर के अंदर का, और हमको लगता है कि इसे हम लोग बेहतर तरीके से बना सकते हैं, और ध्यान से देखिए काफी मजा आएगा, और न्यूमेरिकल भी बहुत आसान है और सीख भी जाइएगा चुटकी में। जूम पे बैठ के घर में बैठ के थोड़ा सा एक बार केवल आपको रिवीजन कर लेना है और काफी बेहतर तरीके से आपके दिमाग में बात घुस जाएगा। हम इसको मिटाते हैं सर, इसी फार्मूला पर एक हमारा न्यूमेरिकल है, देखते हैं कैसे होता है वो न्यूमेरिकल। देखिए एक न्यूमेरिकल है, यदि 122 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड, यदि 122 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड मिला हो तो विलयन की
द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करें। विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करें। समझिए 122 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड मिला हो तो विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करें। अब हम लोग पढ़े हैं विलय किसको कहते हैं सर, हम पहले ही बता चुके हैं कि सारा खेल चीनी और पानी का है। मतलब जो कम मात्रा में होगा उसको विलय कहेंगे, जो ज्यादा मात्रा में होगा उसको विलायक कहेंगे। तो पूरा खेल जो है वह विलय और विलायक का है। तो ध्यान से समझेंगे कि जिसकी मात्रा कम होगी वह विलय का भार होगा और जिसकी मात्रा अधिक होगी वह विलायक का भार होगा। तो देखिए यहाँ कि 122 ग्राम है और 22 ग्राम है, तो 22 ग्राम ज्यादा या 122 ग्राम ज्यादा, तो 22 ग्राम ज्यादा। तो 22 ग्राम अगर ज्यादा है तो हमारा विलय का भार हो गया WA। नहीं, देखिए यहाँ ध्यान से, WA बराबर विलय का भार। तो देखिए तो WA विलय का भार कितना ग्राम, 22 ग्राम न, और WB विलायक का भार है। तो विलायक कितना में मिला हुआ है, WB 122 ग्राम में मिला हुआ है न। कहता यदि 122 ग्राम बेंजीन में न, तो 122 ग्राम बेंजीन में, तो यह WB आपका हो गया C6H6 न। और कहता है कि यह बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 हो गया आपका WA। ध्यान दीजिए, चीजों को समझिए। तो ये हमारा विलय का भार हो गया 22 ग्राम और विलायक का भार हो गया 122 ग्राम। तो क्या होगा, फॉर्मूला लगा देंगे। कहता है विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता, तो विलय का भी निकाल लेंगे, विलायक का भी निकाल लेंगे। अगर एक का भी निकाल लेते हैं, परसेंटेज है तो टोटल परसेंटेज हमारे पास 100 है। अगर हम लोग विलय का भी परसेंटेज निकाल लेते हैं तो विलायक का परसेंटेज खुद निकल जाएगा। अगर विलायक का परसेंटेज निकाल लेते हैं तो विलय का निकल जाएगा, या दोनों हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग ये कि W बाय W परसेंटेज ऑफ A मतलब विलय के लिए, A मतलब विलय के लिए। यहां हम लोग A लिखे हैं किसके लिए, विलय के लिए। दिमाग में रखिएगा, इसीलिए हम लोग ये हिंट्स दे दिए, क्योंकि सारा न्यूमेरिकल सर इसी पर बनने जा रहा है। अगर ये ना समझ में आया तो फिर दिक्कत है। A का मतलब समझे विलय, तो W परसेंटेज ऑफ A बराबर होता है सर WA बटा WA प्लस WB गुने कितना 100। अब देखिए तो हम लोग मान इसमें पुट कर दें। WA कितना ग्राम हो गया 22 ग्राम और WB कितना हो गया 22 प्लस 122 ग्राम। तो यह हो गया असल इंटू 100। ग्राम ग्राम को कैंसिल कर देते हैं तो सीधा बाद में ग्राम लिख देंगे, ठीक है। तो 22 बटा क्या हो गया सर 22 बटा 144 गुना 100 हो गया 11 दूना 22, 72 दूना 144। अब देखिए 25 चौक 100 और 18 चौक 72 न। 25 गुना 18 कीजिए, 25 एकम 25 के 5 बाकी 2, 25 एकम 25 2 27, 275 बटा कितना हो गया 18। अब 275 में हम लोग 18 से भाग दे दें, तो 275 में 18 से अगर भाग दे देते हैं तो 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 हो गया। 17 में से 8 गया तो क्या बच गया 9, 95, 18 बचे 90, फिर बच गया 5 नहीं, 5 पर अपने मन से एक जीरो दे दिए। 18 दूना 36, 18 तिया 14, 18 दूना 36। मतलब गुना भाग जब कीजिएगा सर तो यह 15.27% आएगा, ठीक है। ये आप कर लीजिएगा, और हम लोग शुरुआत में बता दे रहे हैं लेकिन धीरे धीरे आपको करना होगा। तो यह 15.2%
2.7% हमारा क्या है, उस बिलियन में मेरा 15.27% हमारा क्या है, विलय है या ए है। ए मतलब विलय मेरा कितना परसेंट है, 15.27%। तो टोटल 100 में इसको घटा देंगे तो जो बच जाएगा वह विलायक हो जाएगा। या विलायक का इसी तरह निकाल सकते हैं, तो इस तरह निकालेंगे तो क्या होगा कि W/W परसेंटेज ऑफ B बराबर क्या हो जाएगा, WB बटा WA प्लस WB इंटू क्या हो जाएगा 100। नहीं, अब सबका मान रख दीजिए, तो सबका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो WB मेरा 122 हो गया बटा 22 प्लस 122 गुना कितना 100 कीजिए, 122 बटा 144 गुने कितना 100। जब इसको काटिएगा सर तो यह 61 बार में कटेगा, फिर यह 72 बार में, फिर यह 18 बार में या 25 बार में। जब गुना कीजिएगा तो 25 एकम 25 के 5 बाकी 2, 25 छक 150 2 152, 1525 बटा 18। जब भाग कीजिएगा सर तो यह क्या हो जाएगा 100 में घटा दीजिए सर इसको, तो क्या हो जाएगा 84.37। ठीक है, 7 3 10 के 0 बाकी 1 2 1 3, 7 3 10 के 0 बाकी 1 5 1 6 4 10 के 0 बाकी 1 1 2 8 2 10। ठीक है, तो ये इतना 84.73% जो है यह आपका आ जाएगा विलायक का वैल्यू। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया कि विलय का भी, यह हमारा विलय का वैल्यू हो गया। विलय मेरा कितना हो गया 15.27% और यह विलायक मेरा क्या हो गया 84.73%। तो यह काफी मजेदार हमको लगा और आसानी है इससे समझ सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, और बेहतर तरीके से आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए जो आपको करना है कि सिर्फ आज जो बेसिक चीज कुछ बताया गया है इसको एक बार आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, पूरे एनसीईआरटी का एक एक नोमेनक्लेचर आपका बन जाएगा, काफी मजा आएगा। ये आपके एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, ये क्वेश्चन जो नोमेनक्लेचर देख रहे हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, बस याद यही रखना है पूरे चैप्टर में कि जो कम मात्रा में होगा वह विलय होगा और जो ज्यादा मात्रा में होगा वह विलायक होगा। ठीक है, तो बस इतना सा दिमाग में रखना है कि कम मात्रा में है विलय और ज्यादा मात्रा में है तो विलायक, और सारा फॉर्मूला फेर भी करते चले जाइए साथ साथ। ठीक है, एक बार अंत में फिर हम बोलेंगे कि अपने अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नहीं, अपने अपने चैनल कहने का मतलब अपना और आपका। ठीक है, दोनों का चैनल मिलके सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ठीक है, और बताइए कि केमिस्ट्री में कुछ नया होने वाला है। ठीक है, और हम लोग एकदम दिल से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।